हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं शैडो लव का 7th एपिसोड। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में ली तिंग जीनान के रूम पे खाना लेकर जाता है और आवाज लगाता है। लेकिन जब जीनान देखता है ली तिंग, तब वापस दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन ली तिंग रोक देता है और कहता है, मैं पहले बहुत नासमझ था, लेकिन कल आपके गाइडेंस की वजह से अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। उस दिन जब हुओदू ने मुझे किडनैप किया था, तब आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया। आपकी मेहरबानी ने मेरी लाइफ और शोल दोनों बचाई। मैं आज यहाँ आपका भाई बनने की उम्मीद में आया हूँ। जिनान कहता है, ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिथिंग कहता है, जब मैं छोटा था मेरे फादर और सिस्टर ने मेरी कितनी भी परवाह की हो, उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। वे हमेशा मुझसे कड़वी बातें ही करते हैं, जिससे मुझे घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कल हमारी बातचीत के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अगर तुम मेरी बहन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। जिनान कहता है, इसका मतलब आज से मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। और खुश होकर लीतिंग ने उसके लिए जो वाइन लाया था वो उसे पी लेता है। लीतिंग ने उसमें चुराई हुई मेडिसिन मिलाई थी, जिसकी वजह से जीनान बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लीतिंग जीनान को लुचेंग कैपिटल ले जा रहा था, ताकि वो जीनान को मजेस्टी को सौंप सके, जिससे चैनफेंग आर्मी पे जो शक है वो खत्म हो जाए। तभी थोड़ी देर में जीनान को होश आता है और वो पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिथिंग कहता है कि हम वापस राजधानी जा रहे हैं। हालांकि तुमने मेरी जान बचाई, फिर भी तुम वही कातिल हो जिसने हुओदू को मारा है। मुझे नहीं पता कि शुआंग इस बार इतनी दुविधा में क्यों है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कोर्ट को सौंप कर ही हम मैजेस्टी के ली फैमिली और चैनफेंग आर्मी पर शक को खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हारा एहसान अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जिन वुजियान अपने सोल्जर्स को बता रहा था कि जेड लिंग लोंग को समय रहते ब्लड मिल गया, नहीं तो वो बहुत कमजोर हो जाता, उसकी पूरी इम्यूनिटी खत्म हो जाती और शैडो पपेट भी नहीं बच पाता। उसका सोल्जर कहता है, आपने तो कहा था कि शैडो पपेट पे कोई भी जहर काम नहीं करता, लेकिन उसकी इम्यूनिटी भी अब काफी कमजोर लग रही है। इधर जीनान ली तिंग को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे ली शुआंग से ज्यादा देर तक दूर रखोगे तो मैं मर भी सकता हूँ। तुम्हारी बहन को मैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। मेरे मरने के बाद सारा ब्लेम तुम्हारी फैमिली पे ही आ जाएगा। तुमने तो मुझे अपना बड़ा भाई कहा है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लिथिंग कहता है, मैंने तुम्हें दिल से बड़ा भाई बोला है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से मेरी बहन की रेपुटेशन भी खराब नहीं होने दूंगा। और अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर मुझे यकीन दिलाओ। तभी वहां जिन वुजियान के सोल्जर्स आकर उनका गाड़ी रोक लेते हैं, ताकि वो जीनान को ले जा सकें। तब दोनों बाहर निकलते हैं। लीतिंग उनको धमकी देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब जीनान अपने चेस्ट पे मारता है, जिससे उसका जेड लिंग लोंग की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो ये सब ली शुआंग को बताने से मना करता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स को अपने पावर से हरा देता है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर लीतिंग कहता है, तुम एक राक्षस हो या भगवान, मैं तुम्हारी और ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने शक्तिशाली हो तो मैं तुम्हें सिर्फ बड़ा भाई नहीं कहता, मैं तुम्हें अपना भगवान मानकर पूजा भी करता। वो दोनों बहुत देर से गायब थे, इसलिए ली शुआंग सभी सोल्जर्स को बुलाकर उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। तभी ली तिंग आ जाता है और बताता है जिन आन रूम में है और अपने कारनामे के लिए उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स भी अपनी हार के लिए जिन वुजियान से माफी मांगते हैं। इधर ली शुआंग ली तिंग को डांटती है कि जिन आन ने तुम्हारी जान बचाई, हमेशा तुम्हारी मदद की है, लेकिन फिर भी तुमने उसके बारे में नहीं सोचा। ली तिंग रोते हुए कहता है, पापा और तुमने हमेशा मुझे छोटा बच्चा समझा और मुझे प्रोटेक्ट किया है और मुझे किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दिया। आज पापा जेल में हैं। जिन आन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ली शुआंग इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम समझदार हो, लेकिन जो करते हो उसके बारे में सोच लिया करो कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। उसे ऐसे देखकर ली तिंग कहता है, क्या तुम मुझे डांटोगी नहीं? ली शुआंग उसके पास जाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है,
तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए हमेशा बच्चे ही रहोगे। और उसके साथ मस्ती करते हुए मुस्कुराने के लिए कहती है। ली थिंग अपना रोता हुआ चेहरा लेके वहां से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे भागते हुए दोनों ली थिंग के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां जिनान खड़ा था। उन्हें ऐसे देखकर जिनान कहता है, वह उतना भी गैर जिम्मेदार नहीं है जितना तुम सोचती हो। उसे बस आज जल्दबाजी में ये सब काम किया और तुम्हें नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे माफ कर दोगी। इसके बाद जियान यांग पैलेस को दिखाया जाता है, जहां जू मुयुंग जू फैमिली को ली फैमिली के साथ देने के लिए बहुत कुछ बोल देता है और रात में घर जाके बचपन में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगता है। इधर ली थिंग जनरल रेसिडेंस में खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका खाना जल जाता है और जिनान के आने से जो प्लेट में उसने खाना निकाल कर रखा था वो भी उसके हाथ से गिर के टूट जाता है, जिसकी वजह से ली थिंग जिनान को ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सारी पेस्ट्री खराब हो गई। ये ली शुआंग की सबसे पसंदीदा पेस्ट्री है। जिनान कहता है, तुम क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो, किसी और को बनाने बोल दो। ली थिंग कहता है, मैंने शुआंग को बहुत परेशान किया है। मेरे जाने से पहले मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। जिनान उससे पूछता है कि वो वापस क्यों जा रहा है। ली थिंग कहता है, ली फैमिली के छोटे मालिक के तौर पर मैं ऐसे समय में चुप कैसे खड़ा रह सकता हूँ। भले ही मैं ज्यादा कुछ ना कर पाऊँ, हर अच्छे बुरे समय में मुझे अपने पिता के साथ रहना चाहिए और मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया हो उसका एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा और मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरी बहन का ख्याल रखना। जिनान कहता है, मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम मेरा एहसान चुकाओगे और तुम्हारी बहन एक जनरल है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। इसके बाद ली थिंग जिनान को अपनी बहन के बारे में सब बताता है कि पिताजी हमेशा उसके साथ सख्त रहे हैं। बचपन से ही चाहे पढ़ाई हो या ट्रेनिंग, उसे कभी भी थोड़ी भी ढील देने की इजाजत नहीं मिली। शुआंग को कभी मौका नहीं मिला कि उसे दूसरी लड़कियों की तरह लाड़ प्यार मिल सके या उसे बिगाड़ा जाए। उसे बचपन से सिखाया गया कि उसे अपने आसपास के सभी लोगों और हर चीज की रक्षा करनी चाहिए। सु मुयुंग बचपन से ही मेरी बहन का बहुत ख्याल रखता था। वो उसे बहुत चाहता था, लेकिन मजेस्टी के बोलने पे उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। जब मैं यहाँ आ रहा था तब उसने मुझे सुआंग के लिए एक बायोग्राफी भेजी। मेरी राय में किसी की सच में परवाह करना कुछ ऐसा है जैसा तुम कर रहे हो। अपनी नाकाबिलियत के बावजूद तुम सच्ची परवाह दिखा रहे हो। हम उन लोगों के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। जिनान बात पलटते हुए कहता है, काफी देर हो गई है, तुम्हारी बहन को भूख लगी होगी। फिर ली थिंग जिनान से हेल्प मांगता है और दोनों मिलके पेस्ट्री बनाते हैं और ली थिंग जिनान को सुआंग के लिए पेस्ट्री ले जाने के लिए कहता है। जब जिनान ली शुआंग को पेस्ट्री ले जाके देता है और बताता है कि ये ली थिंग ने बनाया है तो शुआंग बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जिनान ली शुआंग को बायोग्राफी देता है और बताता है कि ये मुयुंग ने तुम्हारे लिए भेजा है और उससे पूछता है कि जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो हमेशा के लिए अलग क्यों हो गए। ली शुआंग कहती है, मैं एक अनाथ थी और जनरल ने ही मुझे सब कुछ दिया है। मैं उनके किसी भी डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। अगले सीन में जियान यांग पैलेस को दिखाया जाता है, जहां हुओदू की मौत के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तब सुमोली ली सुआंग को गलत ठहराते हुए कहता है कि शायद उसका हाथ इसमें हो सकता है, लेकिन सु मुयुंग ली शुआंग के साइड लेते हुए कहता है, ली शुआंग भी अपने सोल्जर्स के साथ पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि हुओदू को किसने मारा। जिसके बाद मजेस्ट्री इंपेरियल जनरल ली जिंगही को मिलिट्री सुपरवाइज के साथ लुचैन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। ली जिंगही को तुरंत बॉर्डर के लिए रवाना होना पड़ता है और चैनफेंग आर्मी के मिलिट्री सुपरवाइजर की पोस्ट संभालने के लिए कहते हैं। इधर ली थिंग वापस जा रहा था तब वो जिनान को पेस्ट्री की रेसिपी देकर जाता है और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद ली शुआंग अपने रेसिडेंट में वापस चली जाती है, जहां जिनरान आकर उससे कहता है, मैंने जांच पूरी कर ली है। निंगलान कमर्शियल गिल्ड मास्टर का नाम जांग वुडू है। जांग वुडू ने सालों से इस इलाके पर बहुत अच्छी इज्जत के साथ राज किया है, लेकिन हाल के सालों में निंगलान दो राज्यों के बीच फंस गया है
और अपनी खुद की ताकत बना ली है। उससे निपटना मुश्किल होगा और अब याओ स्टेट हम पे हमला करने वाली है। इसके बाद वो जीनान के साथ बाहर गार्डन में पौधों को पानी देने चली जाती है और उसे बताती है हम कल इंग्लैंड जाएंगे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ और हलचल रहती है, इसलिए वहाँ जाने के बाद हमें बहुत सावधान रहना होगा। जीनान हंसने लगता है और ली शुआंग को फ्लावर देता है, जिससे वो मुस्कुराने लगती है और जीनान से कहती है तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, अपने जनरल को फ्लावर दे रहे। अब जाओ यहाँ से और लकड़ियाँ काटो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।